बैजनाथ गांव में जिले में खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, जहां लगभग 2,11,000 मतदाता हैं जो 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज करेंगे। वहीं इस चुनाव में कांटे की टक्कर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में मानी जा रही है। वहीं भाजपा के प्रत्याशी कोमल जंगेल और कांग्रेस के प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने भी अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। हमारे संवाददाता ने भाजपा प्रत्याशी कोमल जंगेल से खास बातचीत की है, क्या कुछ दिखाते हैं। हम खैरागढ़ के उपचुनाव में हम यहाँ पर आए हैं और सम्मानी कोमल जंगेल जी जो आज हमारे उपचुनाव खैरागढ़ में 12 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, जिनकी आज मतदान हो रही है। और उसके आज हम कोमल जंगेल जी के यहाँ गृहग्राम में हम यहाँ मतदान करने आए हुए हैं और हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि आज वो अपनी पत्नी के साथ मतदान करके आए हैं और उनसे हम एक सवाल करना चाहते हैं कि के न्यूज़ में आपकी स्वागत है जी। बताएं, आपके यहाँ जो कांग्रेस सरकार द्वारा बहुत सारी घोषणा की है, जन घोषणा, जिसमें तहसील और जिला को लेके, उसमें आपका उसमें कितना प्रभाव पड़ेगा जनता के प्रति? लोग खैरागढ़ विधानसभा के लोग, हमारे मतदाता भाइयों बहनों जो हैं जी, वो निश्चित तौर से जागरूक हैं जी। बहुत सारी घोषणाएं, उपलब्धियां सब देखे हैं। रमन सिंह जी की भी कार्यकाल देखे हैं क्या 15 साल तक के जी। जो बोलते थे वो करते थे और विकास भी होता था। थोड़ा दूर रखना लेकिन ये जो घोषणा भी हुआ है, निश्चित तौर से चुनावी गांव के वक्त तत्कालिक रूप से जो घोषणा किया गया चुनाव जीतने की, ये लोगों को मतदान को अपने पक्ष में करने के लिए किया गया है। ये सिर्फ घोषणा है और मेरे ख्याल से इस विधानसभा के लोग जान चुके हैं कि भूपेश बघेल जी जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ घोषणा करके वोट लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, इनका कितना प्रभाव पड़ेगा तहसील और जिला का, जो लोगों के जहन में है, क्योंकि वो पुरानी मांगे हैं। 20 साल से लगातार जनता जो है जिला और तहसील के लिए लगातार मांग कर रहे थे, तो ये क्या लगता है आपको कितना प्रभाव पड़ेगा? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ये समझ गए। बताया ना, मैं जब चुनाव पहली बार लड़े कि मैं ये घोषणा करता हूँ, मुझे सरकार बनाई है, गंगा जल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं शराब बंद कर दूंगा बोले, ऐसे घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री जी और सरकार को लोग समझ चुके हैं कि इस बार भी जो घोषणा की है उपचुनाव को जीतने के लिए की है, बल्कि उनकी घोषणा निश्चित तौर से बिल्कुल झूठा है, ठगने वाली बात है। में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा नगर मंडल द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती सोमवार को बीजेपी कार्यालय में मनाई गई। महात्मा ज्योतिबा फुले भारत के महान व्यक्तियों में से एक है। ये एक समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, विचारक, क्रांतिकारी के साथ अनन्य प्रतिभाओं के धनी थे। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मांडवी ने कहा कि ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। महात्मा फुले के नाम से भी जाना जाता है। और रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए चल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर बलौदा बाजार से, जहां जिला मुख्यालय स्थित दूसरा मैदान में जिले के समस्त अधिकारी, कर्मचारियों एवं पेंशनरों ने अपनी 2 सूत्री लंबित मांग 17% महंगाई भत्ता और केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता एचआरए को 7वें वेतनमान के आधार पर लागू करने की मांग लगातार 3 सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं की गई है, जिसे लेकर समस्त कर्मचारी अधिकारी सामूहिक अवकाश लेकर जिला एवं ब्लॉक मुख्यालय में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे थे और मांगे पूरी नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन की बात कह रहे हैं। बहुत से अधिकारी कर्मचारी हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मांगे हैं, पहला है 17% जो महंगाई भत्ता है वह लंबित है और दूसरा है गृह भाड़ा भत्ता। और इन दोनों मांगों के लिए कर्मचारियों में नहीं मिलने से बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और आज इस संगठन को मिलाकर, मतलब इस संगठन में टोटल आज 27 संगठन शामिल हुए हैं जो शासन को जागरूक करने के लिए एकजुट होकर यह हड़ताल की नौबत आ जाई है।
भूपेश सरकार के विरुद्ध कर्मचारियों में आज बहुत ज़्यादा ही आक्रोश देखा जा रहा है। कितने दिन तक हड़ताल पे हैं आप? अभी का ये हड़ताल 3 दिवस का है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी समय में यह जो हड़ताल है अनिश्चित काल के लिए परिवर्तित हो जाएगा। सरकार तो हर द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड करतला के ग्राम पंचायत रामपुर में बृहद समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में एक ही दिन में 5,874 लोगों को फौजी राशन कार्ड, पेंशन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड शिविर स्थल में ही बनाकर ग्रामीणों को दिया गया है। शिविर में कोरबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्योत्सना महंत व कलेक्टर रानू साहू भी शामिल हुई। सांसद ज्योत्सना महंत ने शिविर में शामिल जनप्रतिनिधियों के साथ विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने स्कूली छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिलों का वितरण किया। सरकार तो हर द्वार कार्यक्रम के तहत ब्लॉक को 4 से 5 क्लस्टर में हमने डिवाइड किया है और हर क्लस्टर में 15 से 20 ग्राम पंचायत रखे हैं। इन ग्राम पंचायतों में शिविर से 20 से 25 दिन पहले जो ग्राम स्तर के अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, डोर टू डोर सर्वे करेंगे और लोगों के आवेदन लेंगे। आवेदन का निराकरण करने के पश्चात ग्रामीणों को सूचना देके आज शिविर में उनका एक साथ वितरण किए जाने का यह कार्यक्रम है। और इसके तहत ये मुख्य रूप से ये है कि राशन कार्ड, पेंशन के प्रमाण पत्र, दिव्यांगता सर्टिफिकेट, जो पटवारी के जो और राजस्व के जो प्रकरण निराकृत नहीं हो रहे हैं, जो काफी समय से लंबित हैं, कोर्ट की केसेस जो लंबित है राजस्व न्यायालयों के, उन सभी चीजों का निराकरण यहाँ किया जाना है। इसके अलावा कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर, श्रम, सहकारी सोसाइटी, जितने भी शासन के विभाग है, सभी विभाग का जो मैदानी अमला है वो गांव में जाएगा, सर्वे करेगा और लोगों को लाभान्वित करेगा। रामनवमी पर्व से निपटने के पश्चात नगर निगम ने शहर में सफाई अभियान चलाया। सोमवार की सुबह नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल की अगुवाई में निगम की तमाम स्वच्छता टीम शहर के मार्गों से उतरी और स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में बजरंग दल, युवा मोर्चा सहित तमाम हिंदू संगठनों ने साथ दिया। धर्मनगरी में स्वच्छता अभियान को लेकर नगर निगम का मिशन सुबह से जारी। और यहाँ काफ़ी भीड़ हुई थी और काफ़ी सारे लोग यहाँ शामिल हुए थे। तो कल हम लोगों ने रामनवमी के अवसर पे सुबह 6 बजे से ही कल हम लोग दोपहर 1 बजे तक पूरे ये जो रामनवमी के जो रथ निकलना, यात्रा निकलनी थी, पूरे क्षेत्र की सफाई नगर निगम और बाकी लोग के सहयोग से किया गया था। और जो शोभा यात्रा के दौरान कुछ हमारे जो समाज के और बाकी जो स्वच्छता एम्बेसडर थे, उन्होंने सफाई के संबंध में अपनी व्यवस्था करके रखी थी। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी बड़ी शोभा यात्रा थी, 25,000 से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए थे, तो निश्चित ही उसमें सभी को पर्याप्त डस्टबिन या जगह नहीं मिल पाती है। तो लोग जो है वो अपना जैसे पानी पीने के बाद या भंडारा खाने के बाद कचरा है वो रोड में कहीं कहीं पर ऐसे फेंक दिए थे। तो उसके लिए हम लोगों ने आज सुबह 6 बजे से हमारी नगर निगम की टीम है लगातार पूरे ये 5 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें लगी। उसके साथ स्वच्छता एम्बेसडर हैं, आंध्र समाज के लोग हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मराठा सेवा संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए और मराठा सेवा संघ के सम्मेलन में कई घोषणाएं भी की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए खरगोन समेत अन्य स्थानों पर रामनवमी पर हुई सांप्रदायिक घटना को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्भाग्यजनक बताया। उन्होंने कहा कि सब अपने धर्म को मानते हैं, रामनवमी पर हमने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, वही वातावरण इस तरह से मनाएंगे तो उसका दुष्प्रभाव समाज पर पड़ेगा। लगातार बीजेपी और उसके अनुषंगिक संगठन उत्तेजना फैला रहे हैं, उससे समाज का ही नुकसान होना है। ये देखिए, यही बात दुर्भाग्यजनक है। हम सब अपने धर्म को माने। हम लोग भी रामनवमी कितना बड़ा कार्यक्रम किया श्रीनारायण में, कहीं कोई बात हुई क्या? लेकिन आप यदि उत्तेजक माहौल बनाएंगे, वातावरण इस प्रकार से बनाएंगे तो उसका दुष्प्रभाव समाज पे पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? ये लगातार जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या उसके अनुषंगिक संगठन जितने भी हैं उस प्रकार से उत्तेजना फैला रहे हैं, उससे समाज को ही नुकसान होना है। और रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रायपुर से, जहां पर प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के 11 दिन मितानिनों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के हर जिले से बड़ी संख्या में मितानिन रायपुर बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर पहुंच रही है। मितानिन संघ का मांग है कि मितानिन को दिए जाने वाले राज्य अंश 75% से बढ़ाकर 100% किया जाए। मितानिन टीम को प्रोत्साहन राशि की अतिरिक्त राशि प्रतिमाह 5,000 रुपए दी जाए। मितानिन को उनके निर्धारित कार्य और अतिरिक्त अन्य सभी कार्य जो करती है उसकी भी राशि दी जानी चाहिए। यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हैं। सरकार ने हमको अनदेखा कर दिया है, जबकि हमारी मितानिन बहनी कांग्रेस का दाहिना हाथ है और हमको हमारी सरकार ने हमारा बलिदान कर दिया है। तो ये बलिदान हम लोग फोकट में नहीं जाने देंगे। अगर उन्होंने हमको नहीं सुना तो आने वाले चुनाव में हम इसकी जानकारी हम लोग को अपनी मितानिन बहन को देंगे कि सरकार जो है हमको हमारी बात नहीं करना है पूरा, तो इसका हम लोग विरोध भी करेंगे। आने वाले चुनाव में हम इसका परिणाम देंगे कि भूपेश सरकार हमारे साथ धोखा किए हैं। यही चाहते। मेरा नाम शशि जवट है और मैं विकासखंड मरवाही से हूँ और जिला उपाध्यक्ष हूँ। पिछले कोरोना काल में हमने जीवन और मृत्यु के बीच जूझते कोरोना मरीज के घर घर में जाकर उसकी सेवा की है। उसके घर में राशन पहुंचाना, दवाई पहुंचाना, मरीज को स्वास्थ्य लाभ देना। हमने जब स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स नर्स उनके घर जाने में घबराते थे, उस समय हम मितानिन बहनें घर घर जाकर कोरोना मरीज की सेवा की है। उनको टीका लगवाने के लिए घर से स्वास्थ्य केंद्र तक लेके आए। उसके बावजूद सरकार ने अभी तक हमारी मांग को न सुना न माना, बल्कि सरकार ने कहा था कि कोरोना काल में हम आपको अतिरिक्त 1,000 रुपए देंगे, लेकिन 2 साल बीत गए, सरकार ने अभी तक 1,000 के 1 रुपया भी हमारे खाते में नहीं डाला है। खबर रायपुर से है, जहां पर खैरागढ़ के विधायक रहे स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ विधानसभा से एक सामान्य वर्ग की ग्रामीण महिला यशोदा वर्मा को प्रत्याशी बनाकर महिलाओं का सम्मान किया है। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजा देवव्रत ने किसानों के हित में कई काम किए हैं। यही वजह है कि सिद्ध बाबा जलाशय जैसे प्रोजेक्ट की स्वीकृति हुई। मैं उनको वो खैरागढ़ चौराहे पे एक चौराहे को देवव्रत सिंह जी का नाम दे रहे हैं और दूसरा उनकी प्रतिमा लगा रहे हैं और उदयपुर में भी वो उनकी प्रतिमा लगा रहे हैं। उसके लिए धन्यवाद करने आई हूँ। और महिलाओं को जैसे कि महिला प्रत्याशी उन्होंने उतारा है खैरागढ़ से, उसके लिए भी मैं महिला सम्मान के लिए उनको धन्यवाद देने आई हूँ। साथ में मैं उनसे मांग ये रख रही हूँ कि जो सिद्धि बाबा जलाशय जो स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी ने स्वीकृति करा के बनवाया था, उसको उनका नाम दिया जाए। और जो एक किसानों का पुरस्कार है, क्योंकि वो किसान थे, तो वो पुरस्कार का नाम भी स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह पुरस्कार रखा जाए। और एक सालेवाड़ा से नर्मदा तक की रोड बनवाई है, उसको भी स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह मार्ग का नाम दिया जाए। यही मांग मैं उनसे रखना चाहती हूँ। कब तक की जाए। खबर बेमेतरा से है, जहां पर राम जन्म समिति के तत्वाधान में प्रभु श्री राम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ मां भद्रकाली मंदिर प्रांगण से हुआ, जो कि शहर भगवा ध्वज और तोरण से सजाया गया। वहीं शोभा यात्रा की भव्यता के लिए राम दरबार छत्तीसगढ़ पारंपरिक नृत्य दल अखाड़ा झांकी कार्यक्रम में शामिल किए गए। बता दें कि शोभा यात्रा का नगर भ्रमण के दौरान समाज प्रमुखों की ओर से शहर के चौक चौराहों में शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। हम रेडी टू के मांग के लिए मतलब रेडी टू चलाना चाहते हैं। अंबिकापुर में रेडी टू ईट का संचालन बीज निगम को दिए जाने में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई है। सरगुजा जिले की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की मांग है कि रेडी टू ईट का संचालन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही किया जाए। दरअसल प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट का संचालन पूर्व महिला बाल विकास के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाता था, लेकिन 1 अप्रैल से इसका संचालन बीज निगम के हाथों दे दिया गया है। ऐसे में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पूर्व में कुछ रेडी टू ईट तैयार कर चुकी थी, जो अभी भी सप्लाई नहीं हो सकी है।
हम रेडी टू के मांग के लिए मतलब रेडी टू चलाना चाहते हैं और जो शासन है वो बीज निर्माण करके बीज वो संचालित करके हम लोग को हटाना चाहते हैं। और हम भाई बेरोजगार नहीं होना चाहते हैं। महिला शक्ति है, महिला को जब शासन दिया है हम लोग को काम करने के लिए तो हमको क्यों बेरोजगार करना चाहते हैं। हमारा रोजी रोटी उसी से चलता है। अब हमारा एक व्यवसाय बन गया है कि हमको ये काम करना है और हमको अचानक इस काम से हटा दिया जा रहा है तो हम ये नहीं चाहते हैं। हम उसके लिए हम उसको नियमित संचालन करना चाहते हैं। हम रेडी टू ईट के मामले से यहाँ आए हैं। क्या चाहते हैं? हम महिलाएं 2009 से ही कर रहे हैं, लेकिन देखिए अभी करते करते इतना बढ़ गए। मशीन लगा लिए, हम सारा सामान लगा लिए तो अभी हमारे से छीना जा रहा है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम ही लोग के लिए वापस दें और हम लोग करें। हम महिलाएं कहाँ जाएं? हम लोग मजदूरी करने नहीं जा सकते हैं, रोड में काम करने नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम लोग के लिए ठीक था कि हम लोग घर का काम भी कर रहे थे और जैसे खाली टाइम में समूह का रेडी टू ईट बना रहे थे। खबर कोरबा से है, जहां पर रामपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत तिहारिका टॉकीज के कॉम्प्लेक्स के ऊपर होटल में वहां लगे चिमनी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। होटल से धुआं उठता देख लोगों ने 112 और दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर 112 की टीम, दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आगजनी की घटना में होटल संचालक को काफी नुकसान हुआ। होटल में काफी गैस सिलेंडर रखे हुए थे। गनीमत रही कि आग की चपेट में नहीं पहुंचा कोई। सिलेंडर फटने के कारण बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ये नीचे पूरा लगा हुआ है ना, नीचे से आ रहा है ऊपर। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हैदर अली जैदी ने किराएदारों का पुलिस सत्यापन तत्काल करवा जाने का आदेश जारी कर कहा कि प्राप्त सूचना के अनुसार इस प्रकार के किराएदार व्यक्ति अलगाववादी, आतंकवादी, समाज विरोधी व राष्ट्र विरोधी तत्वों के रूप में छुपे हो सकते हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था हैदर अली जैदी ने एक आदेश जारी करते हुए जयपुर महानगर क्षेत्र में विभिन्न घरों व संस्थानों में किराएदार जैसे घरेलू नौकर, ड्राइवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सेल्समैन, सहायक आदि बिना पुलिस सत्यापन में अपर्याप्त व्यक्तिगत जानकारी, अधिकृत पहचान पत्र, मोबाइल नंबर की सेवा में रखे जा रहे हैं।